हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश राजस्व विभाग में ऋण पुस्तिका यानी कि जिसे हम पावती बोलते हैं, इसको हमें बनवाने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश राजस्व विभाग ने ऑनलाइन मिलेगी ऋण पुस्तिका, कोर्ट में दी जाने वाली जमानत में भी होगी एंट्री। क्या है पूरी खबर जान लेते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी चैनल को यूट्यूब पर सर्च करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको हमारे वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों, क्या है पूरी जानकारी, चलिए चलते हैं देखते हैं न्यूज़ में। ये जो न्यूज़ है, अब नई ऋण पुस्तिका जो है बनना बंद हो गई है किसान भाइयों के लिए। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही दुखद खबर है, लेकिन इससे जो होने वाले काम हैं ऑनलाइन ऋण पुस्तिका से किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसे? प्रदेश में अगले महीने से भू अधिकार ऋण पुस्तिका ऑनलाइन हो जाएगी, यानी कि कोई भी भूस्वामी किसी भी स्थान से कितनी भी बार ऋण पुस्तिका डाउनलोड कर सकेगा। इसके लिए तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक या पटवारी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऋण पुस्तिका बनाने के लिए अब आपको पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, ऋण पुस्तिका और खसरा में कोर्ट में आपराधिक प्रकरणों में दी जाने वाली जमानत का उल्लेख भी होगा। इसमें कोर्ट ऋण पुस्तिका व खसरे पर ऑनलाइन एंट्री कर सकेंगे, ताकि जमीन के सौदे के वक्त खरीदार को इसकी पूरी जानकारी हो। ये व्यवस्था मध्य प्रदेश भू अभिलेख विभाग करने जा रहा है। इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कराया जा रहा है। राजस्व विभाग ने इस बारे में न्याय विधिक अफसरों को स्वीकृति दे दी है। अभी ऋण पुस्तिका के लिए लोक सेवा केंद्र में 30 रुपए देकर आवेदन करना होता है। उसके बाद 30 दिन के अंदर 30 दिन में पटवारी तहसीलदार इसे जारी करते हैं। नई व्यवस्था का फायदा प्रदेश में 1.48 लाख किसानों को मिलेगा। किसान कितनी भी बार ऋण पुस्तिका ले सकेंगे। क्या होती है भू अधिकार ऋण पुस्तिका? एक पट्टा भू अधिकार ऋण पुस्तिका एक निर्देशित क्रमांक होता है, जिसे ऋण पुस्तिका क्रमांक कहते हैं। इस पुस्तिका के अंदर कई पेज होते हैं। ऋण पुस्तिका में एक या कई किसानों के नाम या उनके नाम भूमि में हिस्सा लिखा होता है एवं संबंधित किसान की फोटो लगी होती है। इसमें भूमि का विवरण, बटांकन, उस बारे में लिए गए कर्ज और चुकाए गए कर्ज के बारे में जानकारी होती है। जैसे कि एक तरह से अपने जो जमीन होती है उसका रिकॉर्ड का जो सर्टिफिकेट है, एक तरह से उसे माना जाता है ऋण पुस्तिका। यानी कि आपके पास अगर ऋण पुस्तिका नहीं है तो वर्तमान समय में आप जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा सकते। वर्तमान समय में ऋण पुस्तिका के बगैर आप डाइवर्सन नहीं करा सकते। और ऑनलाइन के जैसे कि खाद लेना है, बीज लेना है या कोई सोसाइटी से लोन लेना है, इन सभी जगह पे आपको ऋण पुस्तिका लगाने के लिए बोला जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। आप कहीं भी ऑनलाइन की दुकान से या फिर एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से ऑनलाइन ऋण पुस्तिका डाउनलोड करा सकते हैं और उसी ऋण पुस्तिका के माध्यम से आप सभी कार्य कराए जा सकते हैं। आयुक्त बोले कहीं से भी हो जाएगी डाउनलोड। जो ज्ञानेश्वर पाटिल जी, आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश हैं, इन्होंने कहा है, हम अब भू अधिकार ऋण पुस्तिका को डिजिटलाइजेशन करने जा रहे हैं। अगले महीने काम पूरा हो जाएगा। ऋण पुस्तिका के लिए पटवारी या तहसील जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको पटवारी से बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि हमारी ऋण पुस्तिका बना दो, या आपको आवेदन कहीं भी देने की जरूरत है। कोई भी कितनी भी बार कहीं से भी पोर्टल के अथवा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से डाउनलोड कर सकेगा। कोर्ट को भी इसमें एक्सेस दिया जाएगा, जिससे वो जमानत की एंट्री इसमें कर सकें। क्या होता है दोस्तों कि ऋण पुस्तिका के माध्यम से आप जमानत देते हैं तो उसकी एंट्री भी इसमें ऑनलाइन ही चढ़ जाएगी। क्या फायदे होंगे अगर ऑनलाइन ऋण पुस्तिका अगले महीने मिलने लगी? तहसील व पटवारी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऋण पुस्तिका बार बार जमानत जैसे फ्रॉड रुक जाएंगे। एक व्यक्ति एक ही ऋण पुस्तिका को बार बार नहीं बनवा सकेगा कि आपने एक बार केसीसी ले लिया और अपनी ऋण पुस्तिका बैंक में लगा दी, उसके बाद आप डुप्लीकेट एक ऋण पुस्तिका फिर से तहसील से जारी करवा लेते थे। इस तरीके के फ्रॉड भी रुक जाएंगे। प्रदेश में अभी सिर्फ जमीन का खसरा, खतौनी और नक्शा ऑनलाइन उपलब्ध है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन दस्तावेज को आने के किसानों को, आमजन को सहूलियत हुई है। अब नक्शा देखने का, खसरा निकालने के लिए लोगों को तहसील या पटवारी के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। लेकिन यदि भू अभिलेख ऋण पुस्तिका चाहिए तो बिना पटवारी, राजस्व निरीक्षक से मिले संभव नहीं है। इस कारण भू अभिलेख विभाग इसे डिजिटल करने जा रहा है, ताकि किसान को किसी भी काम करने के लिए पटवारी से सीधे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों, अब जमीन से संबंधित इतने
सारे बदलाव किए जा चुके हैं कि आपको पटवारी से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आपको खसरा की नकल निकालना हो, खतौनी की नकल निकालना हो या नक्शा की नकल निकालना हो। अब या फिर बात हो ऋण पुस्तिका की, यानी कि अब सारे काम आपके ऑनलाइन ही हो जाएँगे। आपको किसी भी प्रकार से अपने पटवारी से संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे कामों के लिए आप ऑनलाइन किसी भी कंप्यूटर की दुकान से या फिर एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ये सुविधाएँ ले सकते हैं। दूसरी बात क्या है दोस्तों, कि अभी तक जो हमारे किसान भाई होते थे, वो ऋण पुस्तिका ना होने के अभाव में कई बार उन्हें खाद नहीं दिया जाता था और भी कई जो ऐसी सुविधाएँ हैं, जैसे सरकार से लोन लेना है या फिर कोई और अन्य जगह पे ऋण पुस्तिका का जहाँ काम पड़ता था और उन पे ऋण पुस्तिका के ना होने के अभाव में उनके ये सारे काम रुक जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने जैसे ही ये अगले महीने यानी कि नवंबर माह से ऑनलाइन ऋण पुस्तिका प्रोवाइड की जाएगी, उसी के आधार पे आपके सारे काम किए जाएँगे। आप जब रजिस्ट्री करेंगे, ज़मीन खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको ऑनलाइन वाली जो ऋण पुस्तिका होगी, इसी के माध्यम से आपका सारा काम हो जाएगा। आपको डायवर्सन के लिए भी जो ऋण पुस्तिका की ज़रूरत पड़ती थी, वो भी अब नहीं पड़ेगी। इस तरीके से मध्य प्रदेश शासन की ये जो पहल है, ये बहुत ही अच्छी है। इसमें कहीं न कहीं मध्य प्रदेश शासन ने डायरेक्ट किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जोड़ने का काम किया है। यहाँ से किसान अपने सारे सुविधाएं ऑनलाइन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो राजस्व विभाग का ये कदम बहुत ही सराहनीय है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ये किसान भाइयों के लिए वीडियो मैंने बनाया था स्पेशली। तो आने वाले समय में ये सुविधा जैसी चालू हो जाएगी, मैं आपको ऑनलाइन इसका एक वीडियो बना के दूंगा कि किस तरीके से आपको ऋण पुस्तिका डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।